हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। कल हमने बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन लगभग डिस्कशन किए थे। अब बहुत लोगों के थे कि सर कुछ लीनियर का क्वेश्चन डिस्कशन कर दें। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है क्योंकि जैम का तो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है। तो मेरे पास ये लीनियर का क्वेश्चन था और बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। आगे बढ़े, हम बता दें, जो बच्चे क्वेश्चन को बनाएंगे अच्छी बात है, जो नहीं बनाएंगे ये देखना है इस वीडियो की मदद से कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ताकि जो आपका आने वाला एग्जाम है, चाहे वो आईएसआई हो सीएमआई हो, आपका अच्छा जाए। आईएसआई सीएमआई से याद है, यहाँ पे उसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो जो लोग जुड़ना चाहे, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, जुड़ सकते हैं और जैम की गलतियों को सीख के आईएसआई को अच्छा कर सकते हैं। ऐसे पास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं जिनका आईआईटी जैम एग्जाम बहुत खराब रहा है, बट आईएसआई में उन्होंने सिंगल डिजिट रैंक लाया है। आप भी अगर सही दिशा में पढ़ेंगे तो आपका अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका आईआईटी जैम का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया, आपके मार्क्स आपको पता चल पा रहे हैं, तो होपलेस या डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। एक नए तरीके से शुरुआत करने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हमारे पास दिया गया है कि P कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है n क्रॉस n सच दैट V स्टार ऑफ AV ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल कॉलम वेक्टर्स इन दिस। तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक n क्रॉस n का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ये जो अपना V स्टार PV है, ये नॉन नेगेटिव हो रहा है फॉर ऑल भी बिलोंग्स टू Cn। ओके, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही होगा। ओके, अगर दो हम कॉलम वेक्टर उठाएं, सी सी एन से कोई दो वेक्टर्स उठाएं जिसको कॉलम वेक्टर बोलते हैं, और सच दैट पी ऑफ वी वन इक्वल टू वी टू एंड पी ऑफ वी टू इक्वल टू वी वन, देन वी वन इज इक्वल टू वी टू, राइट है पहला। दूसरा, वी स्टार ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो कॉलम वेक्टर्स इन दिस। ठीक है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ पी स्टार आर नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ पी आर नेगेटिव रियल नंबर्स, राइट है, ये दिया हुआ है। तो दो चीजें यहाँ पूछी गई हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ पी स्टार आर नेगेटिव रियल नंबर, आइगन वैल्यूज ऑफ पी आर नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, क्या हमारा तरीका होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं क्या इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है और कैसे इस टाइप की चीज़ों को हम लोग अप्रोच करना है। सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, हमारा सोचने का क्या तरीका होना चाहिए। तो इसके लिए दो तीन चीज़ें हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। क्या है वो, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है सच दैट वी स्टार ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा है फॉर ऑल भी बिलोंग्स टू सी एन, तो इसके सारे आइगन वैल्यूज, तो यहाँ से दो तीन चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि पहला तो ये ए स्टार ऑफ ए इक्वल टू दिस होगा, मतलब आई ई, इसका मतलब हो गया ए बार ट्रांसपोज ए। और नंबर टू, इसके सारे आइगन वैल्यूज, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, दो चीज़ें, ये अगर आपने लीनियर जबर अच्छे से पढ़ा होगा, मैट्रिसेस थ्योरी पढ़ा होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हर्मिशियन हर्मिशियन मैट्रिक्स की कैटेगरी में ये हर्मिशियन कहलाता है। और ऐसे मैट्रिक्स को नॉन नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव डेफिनेट। जैसे कि रियल नंबर होता है, उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये सारे होते हैं, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर मतलब क्या, जो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो उसको नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोलते हैं। ऐसे ही मैट्रिसेस में भी कुछ स्पेशल मैट्रिसेस होते हैं जिसको हम लोग इस कैटेगरी के प्रोडक्ट में डालते हैं, उसमें से हमारे पास एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है, ओके, ये बात हुआ। ए स्टार, ये जो वी स्टार ऑफ वी है, यू कैन जस्टिफाई इट बाय knowing the definition of a star A and what does it mean that eigen values are non negative real number, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। these are स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर आप गए होंगे तो, नहीं गए कोई बात नहीं, स्मॉल एक्सरसाइज है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, राइट है।
ऑप्शन तो हम लोग अभी डिस्कार्ड कर देंगे, वो अलग चीज़ है। बट एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जानने से क्या होता है कि अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, राइट है। और जब चीज़ें कॉन्फिडेंस में रहती है ना, तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आपके पास एक सही रास्ता भी है और एक दूसरा रास्ता भी है जहाँ क्वेश्चन को फास्ट बना सकते हो। तो दोनों अच्छे से समझ में रहनी चाहिए, राइट है। ओके, एनीवे, so this, on that basis I'm going to answer the question. So let's go again to the question and let's understand what they are asking actually. Well, so पहला पूछा जा रहा है कि all eigen values of p are negative real number। जो कि हमारा जो मैट्रिक्स है p, ये नॉन नेगेटिव डेफिनेट हो गया, तो इसके सारे आइगन वैल्यूज नॉन नेगेटिव रियल नंबर होंगे। तो इसके सारे जो भी लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो जाएंगे। तो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ पी आर नेगेटिव रियल नंबर, गलत बात। नॉन नेगेटिव रियल नंबर होंगे, क्या होंगे? आइगन वैल्यूज नॉन नेगेटिव रियल नंबर होंगे। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ पी स्टार आर नेगेटिव रियल नंबर, बिकॉज पी स्टार इज इक्वल टू पी, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है भी स्टार नॉन नेगेटिव है, राइट है। यहाँ पर हमारे पास हाइपोथेसिस में क्या दिया हुआ है कि भी स्टार ऑफ पी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो पी सेल्फ एडजॉइंट हो गया। तो सारे आइगन वैल्यूज इसके नॉन नेगेटिव रियल नंबर होंगे। तो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ पी आर नेगेटिव रियल नंबर, नो। ठीक है। v स्टार ऑफ v इक्वल टू जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर p हम जीरो मैट्रिक्स ले लें तो लेट्स कंसिडर द जीरो मैट्रिक्स। अगर आप p जीरो मैट्रिक्स ले लोगे तो ये हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो जाएगा। उस केस में ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, राइट है। जस्ट टेक p इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। बहुत लोगों ने ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, राइट है, ऐसे कि चलो p इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये चीज हो गया। तो जो बच गया वो हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन वन। लेकिन अगर इसी चीज का हम लोग प्रूफ पूछें कि इसको कैसे बनाना है, क्या तरीका हो इसको अप्रोच करने का, तो वो भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्लैरिटी तो होनी चाहिए, राइट। चलो देखने की कोशिश करते हैं। सो गिवन है कि नॉन नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है एंड यू हैव टू कॉलम वेक्टर्स फॉर विच दिस इज देयर, p of v1 is v2 and v1 is v2, राइट है। ओके, तो यहाँ से अगर आप p बार बार अप्लाई करोगे, p स्क्वायर, लेट्स ऑपरेट ऑन v1, p of v1, p of v2, v2 is v1, तो 1, अगर v1 नॉन जीरो वेक्टर दिया हुआ है तो p स्क्वायर v1 इज इक्वल टू v1 हो गया। सिमिलरली p स्क्वायर ऑफ v2 इज इक्वल टू v2 हो गया। दैट मीन्स 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ p स्क्वायर, 1 इसका आइगन वैल्यू होगा, राइट है। नाउ लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू of p. Now lambda be an eigenvalue of p. So lambda square is an eigenvalue of p square, right है। lambda अगर p का eigenvalue होता है तो lambda square p square का eigenvalue होता है। क्यों होता है भाई? हिस्ट्री नहीं है किसको रट लिया है, वाई जस्टिफाइड, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने मैथमेटिक्स के लिए। आपने जो गलतियां की हैं उसको सुधार करने के लिए, राइट है। तो सुधार जरूरी है दोस्त, राइट है, ये सब चीज़ों को थोड़ा करेक्ट करना। ये सब चीज़ों में अगर अटकते हो तो यहाँ पर रेगुलर बैचेस चलती है जिसको आपको ज्वाइन करना चाहिए, और मैथमेटिक्स को थोड़ा सा अच्छा से समझना चाहिए। एग्जाम तो चलो लाइफ में बहुत आएंगे जाएंगे, बट एक मैथमेटिक्स से सीखने का जो उम्र है ना, ये फिर दोबारा नहीं आएगा। इसको अच्छे से सीखना है बेसिक तरीके से कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, ये कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें छोटी चीजें हैं, क्लियर कट हो, राइट। ओके, सो लैम्डा स्क्वायर इज एन आइगन वैल्यू पी स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर 1 आ गया। सो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। नाउ सिंस आइगन वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव ऑफ पी, वाई, क्यों? सो लैम्डा इज इक्वल टू 1, पी के जो आइगन वैल्यू है वो 1 होगा। नाउ अगेन यू हैव गिवन p of v1 is equal to v2, right? P of v2 equal to v1. From here, now you can conclude v1 is equal to v2. अब एक लाइन का आंसर है, आई हैव गिवन मोर देन इनफ। अब इसके बाद ये आपका है, बस कनेक्ट दिस डॉट्स एंड गेट द आंसर, ठीक है।
तो जो लोग का बनेगा वो बना के भेज दीजिएगा। जिन लोगों का नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मैं फिर अगली बार डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो दैट्स हाउ यू शुड अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, बाकी अगर कोई और भी इसमें दिक्कत हो, यू शुड query us, तो मेल अस अंडर nobleforum05@gmail.com so that we can contact you, ठीक है। बाकी मजे से मैथमेटिक्स कीजिए, खुद के लिए मैथमेटिक्स कीजिए और खूब मजा कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।